हर क्लास में इसे एक न एक बार पूछा जरूर जाता है, चाहे ये सिलेबस में हो या ना। वन क्लास वन शॉट है ये, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आप ये समझ के चलिएगा। आर्टिकल मतलब एक ऐसा वर्ड जो ये बताएगा कि नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, है ना। मतलब जो एनवायरमेंटल है वो गॉड गिफ्टेड है, वो हर बच्चे को पता है, हर छोटे से लेकर बड़े को पता है। ये सूरज देव हैं, ठीक है, ये चंदा मामा है, ये तारे आसमान हैं, ठीक है, ये हमारे हैं, धरती पे हम रहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन यूनिक थिंग्स के आगे हम द लगाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार। और कैसे हैं आप सब? तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का टॉपिक, वो है आर्टिकल्स। अब ये ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बचपन से ही हमें पढ़ाया गया, लेकिन हाँ, हर क्लास में इसे एक न एक बार पूछा जरूर जाता है, चाहे ये सिलेबस में हो या ना, है ना। तो हम ये यहाँ पर जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप इसकी पहले इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और 7th के सिलेबस में भी है, 8th के भी सिलेबस में है। ऐसा क्यों है? और मैं अगर आपको कहूँ 9th के सिलेबस में भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन हाँ, डिटर्मिनर्स के हेड में मिलेगा। तो देखिए, आर्टिकल की इंपॉर्टेंस यही है कि ये हमारी इंग्लिश को राइटिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ ग्रामर में तो टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ही, प्लस हमारा जो लिटरेचर है वो भी हमारा इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स जो है वो दिखाएगा। तो चलिए, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, और सबसे पहले मेरे सेक्शन पे ये है आर्टिकल्स, मतलब कि ए, एन और द की इंपॉर्टेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये पढ़ लें। चलिए, अब एक बारी अपनी कॉपी पेन थोड़ा उठा लीजिएगा। अब देखो, मैं बार बार कहती हूं अपनी लाइव क्लास में कि देखो, आर्टिकल्स हम करते हैं या ग्रामर हम करते हैं नॉर्मली, मेरी बात अगर मैं बोलूं तो ब्लैंक स्लाइड पर। अब ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाने का एक लॉजिक है। पहला लॉजिक मैं आपको क्लियरली कर दूं कि देखो, हम कॉन्सेप्ट को लिख भी सकते हैं साथ साथ। सेकेंडरी, ये यूट्यूब की क्लास है, तो अगर मैं साइड में होंगी तो हैंड रिटन नोट्स विद फ्लो चार्ट ये आपको ऑलरेडी क्लास में ही इनबिल्ड मिलता है। प्लस हमारा जो अंडरस्टैंडिंग मोटो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी डाउट आएगा तो बुकिश लैंग्वेज में जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी पीपीटी में आगे हैं, और वो हम रीड करके अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इन वन क्लास वन शॉट है ये, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आप ये समझ के चलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप ये बनाइए कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो यहाँ पर एक बारी ऐसा बना लेना, ठीक है। आप इसको सर्कल में भी बना सकते हो, आपकी विश है कि आपको क्या बनाना है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो आप सबसे पहले एक सर्कल बना सकते हैं, या आपको जो बनाना है आप अपने हिसाब से शेप को बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल्स। अब देखो, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे। आर्टिकल्स का मतलब है जो नाउन के मीनिंग को बताता है ना। आर्टिकल का एक ऐसा मतलब है कि आप एक बारी ध्यान से समझेगा। आर्टिकल का मतलब है कि ये हमें ये बताता है कि नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। तो आर्टिकल्स हमारे को क्या बता रहा है? आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ द वर्ड जो हमें ये बताता है कि ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन है, नाउन क्या है, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, या हम बोलेंगे स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। अच्छा, कई बच्चे होंगे जो कहेंगे मैम नाउन का मतलब क्या है? अब नाउन का वन शॉट देखना जरूर, ठीक है, भूलना मत। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे मैंने बता दिया कि कीवर्ड्स क्या है ना, कीवर्ड्स। अब सबसे पहले कीवर्ड समझे। आपको अगर नाउन का मतलब नहीं पता, नाउन का मतलब है एक ऐसा वर्ड, नाउन का मतलब है एक ऐसा वर्ड जो पर्सन, प्लेस, एनिमल, ठीक है, और थिंग को बताता है। थिंग, ठीक है, किसी आइडिया को, एनिमल, आइडिया, थिंग को बताता है, ठीक है। तो नाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड जो पर्सन, प्लेस, एनिमल,
आइडिया या किसी थिंग को बताता है। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज में हम इसे पीपीटी भी बोलते हैं, मतलब पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब एक ऐसा वर्ड जो पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताता है। अच्छा, आर्टिकल का मैंने यहां पर मतलब बताया कि आर्टिकल का मतलब है कि कोई भी चीज स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, आर्टिकल मतलब एक ऐसा वर्ड जो ये बताएगा कि जो नाउन है ना, आर्टिकल मतलब एक ऐसा वर्ड जो ये बताएगा कि नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आर्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, थोड़ा सा हम और धीमे आएंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें एक चीज और समझ में आएगी। ठीक है, कि क्या चीज समझ में आएगी जो हमने बचपन से पढ़ी। पहले तो साउंड के बिहाफ पे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम इसको साउंड के बिहाफ पर पढ़ेंगे कि साउंड के हिसाब से आर्टिकल जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, साउंड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको एक बार यहाँ पर 3 आर्टिकल्स के केसेस को हम बना लेते हैं। ठीक है, और द। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे द। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ लिखिए, है ना, मेरे साथ यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखिए कि ए क्या होता है? ए, एक होता है एन और एक होता है द। एक होता है ए, एक होता है एंड और दूसरा थर्ड होता है द। ठीक है, इसको एक बार रेलिवेंस को अच्छी तरह समझेंगे, है ना। इसको हम क्या समझेंगे? रेलिवेंस को अच्छी तरह समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं कि ए का मतलब क्या है ना, ए आर्टिकल जो है वो कैसे यूज होगा, फिर मैं आपको ये रेलिवेंस बताऊंगी कि एन आर्टिकल जो है वो कैसे यूज होगा, है ना। फिर आपको बाद में ये पता चलेगा कि द की इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि द की इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए अब एक बारी यहां समझते हैं। ए का मतलब है, ए एक ऐसा आर्टिकल है जो आता है कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। तो एक यहाँ पे कीवर्ड लिख लो, है ना, एक कीवर्ड लिख लो। उसके बाद इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, डू नॉट वरी, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि मैम अभी आपने ये लिखा दिया, स्पेसिफिक क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक क्या होता है या अनस्पेसिफिक क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए लिखिए कि ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। किसके आगे यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। अच्छा, कीवर्ड में आपका आ जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है जो ए ई आई ओ यू साउंड में नहीं आ रहा है। देखो, और ये स्टार्ट होता है वॉल साउंड के आगे। ठीक है, क्या होता है? वॉल साउंड के आगे। मतलब साउंड पे इंपॉर्टेंस दीजिएगा, हम लेटर पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम इनकी आवाज पे रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब साउंड यहाँ पे क्या होगा? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब यू के साउंड यहाँ पे अ आनी चाहिए, तब हम एन को लगाते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंस ये साउंड हो गया। ठीक है, सेकंड, पहला तो इंपॉर्टेंस ये साउंड हो गया। अच्छा, सेकंड ये होता है कि ये जो होंगे हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे आते हैं। क्या आते हैं? सिंगुलर नाउन के आगे आएंगे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे भी सेकंड, ये सिंगुलर नाउन के आगे आएंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन के आगे आएंगे। ठीक है, अब देखो, ए और एन से हमें एक चीज पता चलती है, एक चीज पता चलती है कि ये दोनों इनडेफिनेट हैं। ठीक है, ये किसको बता रहे हैं? ये किसके आगे आ रहे हैं? थर्ड, इसको हम ये बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक है। और फोर्थ, इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहा जाता है। इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहा जाता है। आप मेरे साथ लिखिए, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप इसके पॉइंटर्स लिखो मेरे सामने, लेकिन मैं इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन अभी करूंगी। ठीक है, अब ये देखो, ये भी थर्ड सेम है, ये नॉन स्पेसिफिक के साथ आएगा या अनस्पेसिफिक जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ये बोलते हैं, इसको हम ये बोलते हैं कि इसको भी हम कहते हैं कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और ये सिंगुलर नाउन के आगे आते हैं। अच्छा, द की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, द की इंपॉर्टेंस है कि ये स्पेसिफिक नाउन को बताता है। क्या बताता है? ये स्पेसिफिक नाउन को बताता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नाउन को बताता है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। इसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेट आर्टिकल्स हम इसको
बोलते हैं। थर्ड अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, लिसनर नोज कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लिसनर को पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे लिसनर को नहीं पता, तो मैं इसको फिफ्थ पॉइंटर को यहां पे लिख रही हूं, लिसनर डजंट नो, लिसनर डजंट नो। ठीक है, अब मैं इसका मीनिंग बताऊंगी, डू नॉट वरी, मैं सबके मीनिंग बताऊंगी आपको। मैं कह रही हूं मेरे साथ साथ लिखो, लिसनर डजंट नो। चलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा हम और तरीके से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम और तरीके से अब इस चार्ट को पढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये फ्लो चार्ट जो है, जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में बना लिया, आप ये मानकर चलिएगा कि ऑलरेडी आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा और एक क्रक्स दे देगा आइडिया का। ठीक है, अब चलिए, आर्टिकल्स का मतलब क्या है। आर्टिकल्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि ये स्पेसिफिक नाउन है या ये नॉन स्पेसिफिक नाउन है। ठीक है, नाउन का मतलब अगर आप भूल गए हैं तो आप समझिए, नाउन एक ऐसा शब्द है जो पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया या थिंग के बारे में बताता है। अब ए एंड द का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के आगे आएगा, वॉल साउंड के आगे ए ई आई ओ यू आएगा। आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे आता है, ए एन। ठीक है, द मतलब ये स्पेसिफिक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्लूरल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता। तो आप ये समझिए, आर्टिकल कोई भी हो, ये प्लूरल नाउन के आगे नहीं आएगा, ए एन द। ठीक है, ये प्लूरल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आप ये बोलो तो मैम इसके सामने आएगा, नहीं, तो हम यहाँ पे फोर्थ करते हैं, ये भी सिंगुलर नाउन के आगे आएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी सिंगुलर नाउन के आगे आएगा। तो अगर यहाँ पे वेस्ट हो रहा है जगह तो हम इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन के आगे आएगा, नॉन स्पेसिफिक कैसे है। ठीक है, ये चीज को समझना अभी हमारे को पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं, चलिए अब समझते हैं मेरे साथ साथ। अब एक बॉक्स बनाएं, क्या बनाओगे, अब मेरे साथ साथ एक आप बॉक्स बनाएं। अब आपको मैंने एक चीज तो बता दी है यहाँ पे, है ना। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज तो बता दी है। चलिए बनाइए बनाइए। मैम क्या कह रहे हो आप, मैंने कहा बॉक्स बनाओ। ठीक है, बना लिया। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर लिखो आर्टिकल्स। मैम क्या ये नोट्स हमें हमेशा बना के रखने? देखो, आप कोई भी क्लास में जाएंगे और कभी भी ये वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर तो है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो आर्टिकल्स। ठीक है, अब चलिए ए और एन की इंपॉर्टेंस देखते हैं। ठीक है, ए और एन। ए और एन मतलब क्या होता है, ए का मतलब हमारा ये कॉन्सोनेंट साउंड के आएगा, एन मतलब ये वॉल साउंड के आगे आएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे साउंड ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, अब ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यू को बोला, अ साउंड आ रहा है, तो जैसे मैंने बोला एन अम्ब्रेला, क्या बोला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, ओके, यहाँ पे समझ में आया। चलिए, ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, मतलब जो ए, ई, आई, ओ, यू साउंड नहीं है उनके आगे आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैंने यहाँ पे बोला अ पेन, ठीक है, अ पेन, अब मैंने यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है बेटा, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है। क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जब मैंने यहाँ पर लिखा तो ये भी तो मैम यू से आ रहा है, बट इसकी साउंड अ आ रही है, इसकी साउंड अ आ रही है, नहीं आ रही, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल, एन आर, एन आर, आर मैम एच आ रहा है, ये तो ए ई आई ओ यू तो नहीं है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, आर, क्या आ रही है, आर साउंड आ रही है। तो एन अ पेन, एन पेन। ठीक है, अ पेन आएगा,
और एन एप्पल आएगा। तो ये साउंड वर्ड समझ में आ गए। अच्छा, ये तो चलो हमने साउंड पे, है ना, ये तो चलो हमने यहाँ पे साउंड पे आर्टिकल को समझा, है ना, साउंड पे आर्टिकल को समझा। लेकिन इसको और अगर हम हेड में देखेंगे तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। अब द का, अब यहाँ पर एक चीज द पे बात करें तो द के लिए कोई साउंड मैटर ही नहीं करती, यहाँ पे साउंड मैटर ही नहीं करता, यहाँ पे साउंड मैटर ही नहीं करता कि ये क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे साउंड मैटर ही नहीं करता, इसकी रेलिवेंस अपनी है, इसकी रेलिवेंस अपनी है। तो इसकी रेलिवेंस अब अगले स्लाइड में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मिस हो जाएगा। अब इसकी रेलिवेंस जो है वो हम अगली स्लाइड में समझते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और चीज देखिए, अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाए, ठीक है, क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर अभी हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बॉक्स बनाया, और यहाँ पर बॉक्स के पास हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। अब समझो, ठीक है, अब समझे। अ डॉग was barking in the basement of the building. ठीक है, in the building. Okay, okay, now understand. The dog was of black color and it was a street dog, and it was a street dog. ठीक है, now understand, a dog or the dog, ठीक है, a dog or the dog, ठीक है। Yeah, okay, one thing more I have to write here. ठीक है, a dog was barking in the basement of the building. The dog was of black color and it was the street dog. Now understand what do we mean by a or the, है ना, what we mean by a dog or the dog. Okay, now when we are going to understand, please see the first line. Here they are talking about the dog was barking at the basement of the building, in the basement of the building. Now understand one thing, here when we are talking about a dog, it means we do not know what type of dog it is, है ना, and from where it belongs, right? But when in the another sentence, when we talked about the dog was of black color and it was the street dog, means the dog was of black color का डॉग था, है ना, और वो स्ट्रीट डॉग था। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है बेटा, दैट अ डॉग इट रेफर टू, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम अबाउट अ डॉग, इट मींस यू डू नॉट नो विच टाइप ऑफ डॉग आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉग। हियर लिसनर डू नॉट नो एनीथिंग। बेटा अगर मैंने आपको बोला अ डॉग वॉज बार्किंग इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, है ना, अगर मैंने यहां पर बोला, अब यहाँ पे ना एट आना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर भी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ मैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा
समझ में आएगा। अब देखो, मैंने जब यहाँ पर बोला अ डॉग वॉज बार्किंग एट द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब क्या, जब एक कुत्ता जो था वो भौं 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 कर रहा था, ठीक है, हमें नहीं पता था, आपको नहीं पता था कि मैं क्या बोलने वाली हूँ डॉग के बारे में, आपको नहीं पता था कि कौन सा डॉग है, ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकंड लाइन में बोला कि जो डॉग है वो ब्लैक कलर का है, अब यहाँ पर द डॉग बोला तो आपको याद आया कि अच्छा मैम इसी डॉग के बारे में बात कर रही है ना, मैम तो क्या कर रही है, इसी डॉग के बारे में बात कर रही है। एक बार और देखो, क्या कर रही हूं मैं, इसी डॉग के बारे में बात कर रही हूँ। और अब मैंने इस डॉग के बारे में बात की कि ये एक स्ट्रीट डॉग है, क्या है, स्ट्रीट का एक डॉग है, मतलब अच्छा मैं ये यहाँ पे रेफर कर रही हूँ कि अब आपको पता है कि ये स्ट्रीट डॉग में से एक है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक है। तो मतलब क्या, अगर हम ए और एन के बारे में एक और चीज समझें तो ए और एन, और अगर हम यहाँ पे द समझते हैं तो द का मतलब क्या है कि लिसनर नोज, है ना, लिसनर नोज कि हम किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये ओके, ये हमारा एक क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब कि लिसनर को पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एन मतलब ए और एन, इसकी तो पहली रेलेवेंस हमने साउंड के थ्रू देख ली। यहाँ पे डॉग की जगह अगर हम बात करते हैं, एन एप्पल वॉज केप्ट ऑन द टेबल, है ना, द एप्पल वॉज रॉटन, तो एक एप्पल जो है वो टेबल पे पड़ा है और वो एप्पल जो है वो सड़ा हुआ है, तो ए और एन हमने साउंड के हिसाब से कर लिया। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि यहाँ का मतलब है कि लिसनर डजंट नो, ठीक है, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अनस्पेसिफिक बोल सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक बोल सकते हैं, और इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। तो ये अब आर्टिकल का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट था। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, वापिस इसका टॉपिक लिख देती हूँ मैं, है ना, वापिस इसका टॉपिक मैं लिख देती हूँ, है ना, कि अब आपको यहाँ पे आर्टिकल्स का मीनिंग समझ में आ गया है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको आर्टिकल्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये फ्लो चार्ट भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा। तो सिंगुलर नाउन अगर आप देखते हो, नॉन स्पेसिफिक, इंडेफिनेट कैसे कहते हैं, है ना, ये भी आपको समझ में आ गया, राइट, ये पॉइंटर समझ में आ गया, ये पॉइंटर समझ में आ गया और ये पॉइंटर समझ में आ गया ना, यहाँ पे ये और ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आप देखोगे ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, यहाँ पर भी ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, और स्पेसिफिक नाउन ये भी समझ में आ गया। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये पॉइंटर मुझे अभी आपको समझाना है, इसको यहीं समझा दूं, ठीक है। आप यहाँ पे अ एप्पल्स नहीं लिख सकते, अगर आप अ एप्पल्स लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल्स अपने आप में प्लूरल है ना, क्या है ये, अपने आप में क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो एप्पल, एन एप्पल तो पहले नहीं होता, एप्पल तो पहले नहीं होता। अगर चलो मैम हमने एन एप्पल्स लिख दिया तो नहीं, ठीक है, द एप्पल्स लिख दिया तो नहीं, ठीक है। जब भी हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं तब द लगाते हैं, लेकिन प्लूरल नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक बिल्डिंग जैसे द रेड फोर्ट हो गया, स्पेसिफिक बुक द बाइबल, है ना। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिवर, गंगा, द गंगा, है ना। अगर हमने स्पेसिफिक यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करी, मैथमेटिक्स, JSR, द मैथमेटिक्स, नहीं करते, मतलब सब्जेक्ट में नहीं करते हैं, ये चीज मैं आपको अभी और बताऊंगी, बाकी जो स्पेसिफिक है उसके बारे में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अ नहीं लगाएंगे। चलिए अब इसको अब हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये तो, है ना, ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, फीडबैक जरूर देना इस वीडियो के बाद, है ना, कि आपको आपने नोट्स बनाए या ना बनाए, और आपको क्या क्या चीजों में डाउट आया वो भी जरूर बताइएगा कि कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो बेसिक मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में चलते हैं कि द का और यूज कहाँ है, लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, द मतलब जो लिसनर को पहले से ही पता है,
अगर पता है तो स्पेसिफिक, यूनिक, थिंग, ये सब कुछ पता ही होता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल्स आर द वर्ड, आर्टिकल एक ऐसे वर्ड हैं जो डिफाइन करते हैं कि अननाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट क्यों है ये, क्योंकि इसका बारे में लिसनर को पता है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है, लिसनर को यहाँ पे नहीं पता होता। ठीक है, आगे यूज्ड फॉर टू रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक और जनरल नाउन। तो अगर कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है तो मतलब वो जनरल कैटेगरी की है, मतलब यहाँ पे लिसनर को नहीं पता या रीडर को नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ए और एन का यूज आएगा। ए यूज होता है विद द कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट, अ हाउस, अ यूनिफॉर्म। अब आप यहाँ पे यू में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे यू के साउंड अ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म स्टार्ट विद द वॉल लेटर बट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमें बार बार साउंड पे फोकस करना है, ना कि लेटर पे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, एन इज यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद द वॉल साउंड लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, कि कोई वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है वॉल साउंड से। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये मैंने एन आर वाला एग्जाम्पल तो पहले ही दिया था कि हमें लेटर पे फोकस नहीं करना है, लेकिन हमको साउंड पे फोकस करना है। किसको करना है? हमें यहाँ पे साउंड पे फोकस करना है। तो एन एप्पल, एन एग, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, द को यूज हम कब करते हैं? द को यूज हम करते हैं एक स्पेसिफिक नाउन के आगे, मतलब लिसनर को क्लियरली आइडेंटिफाइड है, लिसनर को क्लियरली पता है। ठीक है, अब चलिए द का और यूज कैसे होता है, बस इस चीज पे फोकस करना कि लिसनर को क्लियरली पता है, लिसनर क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, यूनिक थिंग, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, है ना, मतलब जो एनवायरमेंटल है वो गॉड गिफ्टेड है, वो हर बच्चे को पता है, हर छोटे से लेकर बड़े को पता है ये सूरज देव हैं। ठीक है, ये चंदा मामा है, ये तारे आसमान है, ठीक है, ये हमारे हैं, धरती पे हम रहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन यूनिक थिंग्स के आगे हम द लगाएंगे। मैम सन नहीं लगा सकते, सन कितने टाइप्स का बेटा, यूनिक है ना। रिवर्स के आगे, सीज के आगे, ओशन के आगे। अच्छा, मैंने अगर आपको कह दिया द इंडियन ओशन, तो आपको पता है कि मैं इंडियन ओशन के बारे में ही बात कर रही हूँ। मैंने कहा द पैसिफिक ओशन, तो आपको पता है पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रही हूँ। द रिवर गंगा, गंगा, तो गंगा मैया के बारे में बात कर रही हूँ। द यमुना, मतलब मैं यमुना के बारे में बात कर रही हूँ। द अरावली हिल्स, मतलब अरावली हिल्स के बारे में बात कर रही हूँ, कोई और हिल्स का नाम अरावली नहीं है। द हिमालयस, मतलब हिमालयस के बारे में बात कर रही हूँ। थार डेजर्ट, मतलब मैं थार के बारे में ही बात कर रही हूँ। सहारा डेजर्ट, मैं सहारा के भी बारे में बात कर रही हूँ। मतलब क्या कि अगर हम बात करेंगे यूनिक थिंग्स के साथ, रिवर, सीज, ओशन, माउंटेन, डेजर्ट, इन सबके साथ हमारा द का यूज होता है। और कहाँ का यूज होगा? बिफोर होली नेम्स। अच्छा, मैंने बोला बाइबल, तो बाइबल मतलब बाइबल ही है, गीता मतलब गीता ही है, कुरान मतलब कुरान ही है, और ये सबको पता है, और ये यूनिक है अपने आप में। तो बुक्स के आगे जो रिलीजियस नेम है, रिलीजियस नेम होली बुक्स के आगे। ठीक है, हम सब्जेक्ट बुक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, जैसे इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश के बहुत राइटर्स हैं, लेकिन हाँ बाइबल, गीता, कुरान, मतलब ये एक धार्मिक किताबें हैं और ये स्पेसिफिक हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे बेटा अगर हम गिटार की बात करें तो गिटार ही है, हमें यहाँ पे ब्रांड नहीं देखना। फ्लूट है तो मतलब ओके, बांसुरी के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, पियानो है तो हम पियानो के बारे में ही बात करें, सारे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो मतलब क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैम यूनिक है। यहाँ पे डाउट आता है, बार बार आता है, लाइव क्लास में भी आता है कि मैम यहाँ पर तो ब्रांड नेम भी तो हो सकता है, गिटार तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, है ना, फ्लूट तो अलग अलग टाइप की हो सकती है। अगर हमने पढ़ा तो नेपाल में अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ्लूट मिलती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने इसको डेफिनेट क्यों कहा? क्योंकि उसका रिलेवेंस क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। बांसुरी मतलब बांसुरी, शहनाई मतलब शहनाई, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, है ना। एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, तो ये मैंने ब्यूटीफुल गर्ल, तो मतलब मैंने गर्ल को डिफाइन किया कि लड़की जो है वो सुंदर है। मैंने कहा 4 पेन्स, मतलब 4 पेन मतलब न्यूमरल डिटर्मिनर्स, मतलब 4 पेन का मतलब क्या है? मेरे पास 4 पेन है ना। तो मतलब क्या है? एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जो नाउन को डिफाइन करे, चाहे वो नंबर में करे, चाहे वो क्वालिटी में करे, चाहे वो क्वांटिटी में करे। जैसे 5 kg राइस,
ऑफ राइस, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सेकंड होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। टॉलेस्ट, अब यहाँ पर देखो, टॉल मतलब ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ टॉल बॉय, ये एक लंबा लड़का है ना। ओके, मैंने कहा राहुल इज टॉलर देन, राहुल इज टॉलर देन हिमांशु। तो मतलब क्या, मैंने यहाँ पे टॉलर मतलब कंपेयर किया, किसको करा कंपेयर, राहुल और हिमांशु को, ठीक है। ये राहुल है और ये हिमांशु है, इनको कंपेयर किया कि राहुल लंबा है हिमांशु से, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मोर देन 2, मोर देन टू, और यहाँ पे कहते हैं ओनली 2, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे मोर देन 2 हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि राहुल जो है सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। अब राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे राहुल क्या है, टॉलेस्ट बॉय है। तो बस यहाँ पर यही बोल रखा है कि बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव हम यहाँ पे बात करते हैं द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि सुपरलेटिव जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है उसके आगे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, तो यहाँ पे अगर हमारे को सेंटेंस में करना होगा तो हम द टॉलेस्ट लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, बेटा देखो द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब हमें पता है ये अखबार है और यूनिक है अपने आप में। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स जो एक ही है बेटा। द कुतुब मीनार, मतलब एक से ज्यादा नहीं है। जब हम रेड फोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें दिल्ली याद आता है ना। ताजमहल के बारे में बात करते तो आगरा याद आता है। चाहे बचपन में आसपास कुछ भी बनाओ, है ना, कुछ भी बनाओ, छोटा मोटा ताजमहल बनाओ, लेकिन हम जब भी ताजमहल याद करेंगे तो हम आगरा को याद करेंगे, है ना। तो मतलब क्या कि कोई भी चीज जो यूनिक है ना, कोई भी चीज अगर एक ही है तो उसके आगे हमको द लगाना है। बिफोर अ नाउन मेंशन्ड फॉर अ सेकेंड टाइम। अब यहाँ पे मैंने बताया था द कैट, आई सॉ अ कैट, द कैट वॉज स्लीपिंग। हमारी पहली सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो अ कैट के बारे में क्या होता है, मतलब लिसनर को इसके बारे में नहीं पता है। द कैट वॉज स्लीपिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि लिसनर को पता है ना। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल नॉट यूज, मतलब यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा प्रॉपर नाउन्स के आगे। अगर मैंने बोला द राम, नहीं, राम इज अ गुड बॉय। प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कोई भी लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स के आगे हम नहीं लगाते हैं। द इंग्लिश नहीं, है ना, द मैथमेटिक्स नहीं, ठीक है। कोई भी नेम ऑफ लैंग्वेजेस, अगर लैंग्वेजेस की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। नेम्स ऑफ मील्स, मतलब कि अगर मील्स का नाम है जो स्पेसिफाइड नहीं है उनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, हमने खाना खाया था, हम खाना खा चुके हैं 8 बजे, ठीक है। जो ब्रेकफास्ट है, हम अब स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मील के बारे में बात कर रहे थे कि हम खा चुके हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस खाने पे थी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे थी। द ब्रेकफास्ट यू कुक्ड वाज डिलीशियस। प्लूरल नाउन यूज इन जनरल सेंस। डॉग्स आर लॉयल, नहीं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो हम प्लूरल नाउन के आगे नहीं करते। स्पेसिफिक की अगर बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन इन अ जनरल सेंस, यस, जो काउंट नहीं कर सकते उसके आगे द क्यों लगाएंगे। वाटर, है ना, शुगर, है ना, सॉल्ट, इनके आगे हम नहीं लगाते हैं। तो समरी क्या है, आर्टिकल को अगर हम देखते हैं यूज बिफोर, अगर हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, और साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे अ बुक, अ कार। आर्टिकल अगर हम बात करते हैं एन को, वॉल साउंड, एन एप्पल, एन आर, ठीक है। द को हम अगर यूज करते हैं तो द का मतलब क्या है, स्पेसिफिक नाउन या यूनिक नाउन के आगे, द सन, द ताजमहल। और नो आर्टिकल प्रॉपर नाउन या जनरल और प्लूरल, तो जैसे अगर हम प्रॉपर नाउन के आगे द को यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये चीज को आपको देखना है। क्वेश्चन अगर हम देखें, आई सॉ एन एलिफेंट, आई सॉ एलिफेंट, तो अगर आपको बताइए कि आप इसमें क्या लिखने वाले हैं, आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू, तो एलिफेंट अ से साउंड हो रहा है, तो एन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, सैक्रेड का मतलब होता है प्योर, है ना। तो गंगा क्या है, अपने आप में यूनिक है, गंगा क्या है, अपने आप में यूनिक है, तो द गंगा। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं, ही इज डैश मैन, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इवन दो ये एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ओ साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट, अर्नेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो एन को लगाएंगे। और याद रखिएगा, एच अगर इसके बाद वॉल साउंड आती है ना, इसके आगे वॉवल साउंड आ रही है, वॉल साउंड, तो हमेशा एच जो होता है, एच जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये साइलेंट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे, ही इज प्लेइंग अ पियानो, ही इज प्लेइंग अ पियानो बोल सकते, ही इज प्लेइंग द पियानो, क्योंकि अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो हमारे को द यूज करना है। मैम अ पियानो भी हमने कई बार सुना, स्पोकन इंग्लिश में लोग बोल देते हैं, है ना, लेकिन रिटन इंग्लिश अगर आप कर रहे हो तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, माई ब्रदर ब्रॉट डैश न्यू फोन येस्टरडे। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे पता चलेगा। अब येस्टरडे से एक चीज याद रखिएगा कि लिसनर को ऑलरेडी पता है। ठीक है, होमवर्क है और ये कमेंट आप जरूर करना मेरे आगे। ठीक है, मैं इसको जरूर देखना चाहती हूँ, क्योंकि येस्टरडे मतलब कोई चीज बीत चुकी है और शायद जब कल की कोई बात होती है तो वो पता होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके सजेशंस जो भी होंगे उसको मैं कंसीडर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।